हेलो स्टूडेंट्स, बाल्यान जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा आसियान। आसियान इंटरनेशनल रिलेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यह एनसीईआरटी के 12वीं कक्षा के सिलेबस में भी दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, आसियान टॉपिक से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आते रहते हैं, तो हमने इस बात पर विचार किया है कि हम आज आसियान से संबंधित क्लास लें और इस क्लास में आसियान पर डिटेल से डिस्कस करें। आसियान क्या है, आसियान का गठन किसने किया, आसियान का गठन कब हुआ था, आसियान का मुख्यालय कहां पर है, इन सारी चीजों पर हम एक एक करके डिटेल से डिस्कस करेंगे। परंतु हमारे लिए इस बात पर विचार करना जरूरी है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्षेत्रीय संगठन कितने प्रकार के थे और उनके क्या क्या कार्य थे, उनका गठन कब कब किया गया था और उनका प्रभाव विश्व में क्या रहा था। तो आइए एक एक करके हम यहां पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आसियान। आसियान क्या है? आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसका तात्पर्य है, इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसका तात्पर्य है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ दूसरे विश्व युद्ध के बाद निर्मित क्षेत्रीय संगठनों के प्रकार, यानी क्षेत्रीय संगठन कितने थे। पहले मैं आपको यह बता दूं कि क्षेत्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यानी संगठनों में भी अंतर होता है। कुछ संगठन क्षेत्रीय संगठन होते हैं और कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन वह संगठन होता है या अंतर्राष्ट्रीय संगठन वे संगठन होते हैं जिनका प्रभाव पूरे विश्व में होता है। इसके सदस्य विश्व के लगभग सभी देश होते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन का यदि हम नाम लेते हैं तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को रखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। परंतु जब हम क्षेत्रीय संगठनों की बात करते हैं तो क्षेत्रीय संगठन वे संगठन होते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष के देशों के द्वारा अपने विकास के लिए, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बनाए जाते हैं और एक क्षेत्र विशेष में ही जिनका प्रभाव होता है। जिस क्षेत्र के देशों ने या जिस क्षेत्र के राष्ट्रों ने उसका गठन किया है, उनकी समस्याओं का निराकरण करना उस संगठन का प्रथम उद्देश्य होता है। आसियान एक क्षेत्रीय संगठन है और एक असैनिक संगठन है। हमें यहां पर यह देखना है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो क्षेत्रीय संगठन निर्मित हुए थे, जिनका गठन हुआ था, वो कितने प्रकार के थे। तो नंबर 1 पर नंबर 1 सैनिक संगठन या सैनिक संधि। सैनिक संगठन या सैनिक संधि वे संगठन होते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य सैनिक क्षेत्र में कार्य करना होता है और देशों की सुरक्षा से जो संबंधित होते हैं। इसके साथ साथ नंबर 2 असैनिक संगठन या कल्याणकारी संगठन। असैनिक संगठन या कल्याणकारी संगठन वे होते हैं जिनका सैनिक संधियों से कोई लेना देना नहीं होता, जिसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों की समस्याओं का समाधान करना होता है और जिसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के नागरिकों का कल्याण करना होता है। तो इनको भी आगे कई भागों में बांटा गया है, मैं यहां पर इनका उल्लेख करूंगा। नंबर 1 नाटो। नाटो क्या है? नाटो की फुल फॉर्म NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यानी नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं। और नाटो का गठन कब हुआ था? नाटो का गठन 1949 में हुआ था। नंबर 2 पर सीटो की फुल फॉर्म से हम देख सकते हैं साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन इसको हम कहते हैं और इसका गठन 1954 में हुआ था। सीटो का गठन कब हुआ था? 1954 में हुआ था। नंबर 3 सेंटो को सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संधि संगठन। यानी सेंटो को क्या कहते हैं? केंद्रीय संधि संगठन। और इसका गठन 1955 में हुआ था। इसका गठन 1955 में हुआ था। नंबर 4 वारसा पैक्ट का गठन भी 1955
1955 में किया गया था। वार्सा पैक्ट का गठन 1955 में किया गया था। आपको यह बता दूं कि नाटो का गठन पूंजीवादी देशों के द्वारा किया गया था, 1949 में किया गया था। इसके विपरीत वार्सा पैक्ट का गठन साम्यवादी देशों के द्वारा किया गया था, जिनका नेता सोवियत संघ रूस था। इसका गठन 1955 में किया गया था। ये सब सैनिक संगठन थे। ये सैनिक संगठन या सैनिक संधि भी इनको कहा जाता है। इसके विपरीत असैनिक संगठन या कल्याणकारी संगठन नंबर 1 आसियान। आसियान किस तरह का है, आसियान के बारे में हम डिटेल से अब डिस्कस करेंगे यहाँ पर। इसके बाद नंबर 2 सार्क। सार्क की फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसको सार्क कहते हैं और सार्क को दक्षेश भी कहते हैं। सार्क को हिंदी में दक्षेश भी कहते हैं। दक्षेश का तात्पर्य है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसको कहा जाता है। सार्क को हिंदी में दक्षेश भी कहते हैं। इसके बाद नंबर 3 पर यूरोपीय यूनियन। नंबर 3 पर यूरोपीय यूनियन है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि आसियान का गठन 1967 में किया गया था। आसियान का गठन 1967 में किया गया था और सार्क का गठन 1985 में किया गया था। सार्क का गठन कब किया गया था, सार्क का गठन 1985 में किया गया था। यूरोपीय यूनियन का गठन 1992 में किया गया था, यानी यूरोपीय यूनियन का गठन 1992 में किया गया था। ये क्षेत्रीय संगठन है और ये ऐसे संगठन है जो असैनिक संगठन है, जिनका उद्देश्य जनता का कल्याण करना होता है, सदस्य देशों की समस्याओं का समाधान करना होता है, सदस्य देशों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समस्याओं को दूर करना और उनका विकास करना होता है। कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो आसियान है और आसियान की फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ कहा जाता है, यानी एशिया के दक्षिण पूर्व में पड़ने वाले देशों का संगठन। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आसियान एक क्षेत्रीय संगठन है, आसियान एक असैनिक संगठन है और आसियान एक कल्याणकारी संगठन है। करने का प्रमुख प्रश्न यह है कि आसियान का गठन किसने किया और आसियान का गठन कब हुआ। तो आसियान का गठन किसने किया, हम इस पर आगे चर्चा करते हैं और आगे चलते हैं। आसियान, आसियान के फुल फॉर्म मैंने आपको बताई कि आसियान की फुल फॉर्म यहां पर मैं दोबारा लिख रहा हूं कि एसोसिएशन 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 ऑफ साउथ ईस्ट एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एशियन नेशंस एशियन नेशंस। मैंने इसको यहां पर लिखा है कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसको हिंदी में भी मैं यहां पर लिख रहा हूं दक्षिण 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 पूर्वी दक्षिण पूर्वी एशियाई दक्षिण पूर्वी एशियाई दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ, इसको हिंदी में कहते हैं। अब यहां पर प्रश्न यह उठता है कि आसियान का गठन किन किन देशों के द्वारा किया गया। तो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि आसियान का गठन प्रमुख रूप से 5 देशों के द्वारा किया गया। कौन कौन से 5 देश हैं, कि ये 5 देश हैं जिनके द्वारा आसियान का गठन किया गया था। और आसियान का गठन कब किया गया था, आसियान का गठन 8 अगस्त 1967 में किया गया था। यानी कब किया गया था, 8 अगस्त 1967 को आसियान का गठन किया गया था। और आसियान का गठन किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, 5 देशों के द्वारा किया गया था। 5 देश कौन कौन से थे, 5 देश कौन कौन से थे जिन्होंने आसियान का गठन किया। तो ये देश मैंने यहां पर लिख रखे हैं। नंबर 1 सिंगापुर आसियान का प्रारंभिक सदस्य है और इसने 1967 में आसियान के गठन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नंबर 2 इंडोनेशिया ने भी आसियान के गठन में 1967 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नंबर 3 मलेशिया ने भी 1967 में आसियान के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नंबर 4 फिलीपींस ने भी 1967 में आसियान के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और नंबर 5 थाईलैंड ने भी
1967 में आसियान के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आसियान का गठन 8 अगस्त 1967 को हुआ था और किसके द्वारा हुआ था? दक्षिण पूर्व एशिया के इन 5 देशों के द्वारा किया गया था और 1967 से ही दक्षिण पूर्व एशिया के ये 5 देश आसियान के सदस्य चले आ रहे हैं। इनको यदि हम दूसरे तरीके से भी कहें कि दक्षिण पूर्व एशिया के ये 5 देश आसियान के मूल सदस्य हैं, यानी इनके द्वारा आसियान का गठन किया गया था। इसके बाद ये 5 सदस्य देश हैं। नंबर 6 ब्रूनेई आसियान में 1984 में शामिल हुआ था, यानी ब्रूनेई आसियान में कब शामिल हुआ था? 1984 में शामिल हुआ था। वियतनाम आसियान का सदस्य 1995 में बना था। कब बना था आसियान का सदस्य? 1995 में। नंबर 8 म्यांमार आसियान का सदस्य 1997 में बना था। लाओस भी आसियान का सदस्य 1997 में बना था। यानी ये 2 देश हैं जो आसियान के सदस्य 1997 में बने थे, म्यांमार और लाओस। इसके बाद नंबर 10 पर कंबोडिया 1999 में आसियान का सदस्य बना था। और वर्तमान समय में हम ये कह सकते हैं कि आसियान के कितने सदस्य देश हैं? वर्तमान समय में आसियान के कुल सदस्य, यानी आसियान के कुल सदस्य कितने हैं? आसियान के कुल सदस्य देश कितने हैं? 10। यानी वर्तमान समय में आसियान के कुल सदस्य देश 10 हैं। ये 2 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आसियान का गठन कब हुआ। आसियान का गठन 8 अगस्त 1967 को हुआ था। जब 8 अगस्त 1967 को आसियान का गठन हुआ था तो कितने देशों ने इसका गठन किया? 5 सदस्य देशों ने। और 5 सदस्य देश कब कब आसियान में शामिल हुए? तो ब्रूनेई 1984 में शामिल हुआ, वियतनाम 1995 में शामिल हुआ, म्यांमार 1997 में शामिल हुआ, लाओस 1997 में शामिल हुआ और कंबोडिया 1999 में आसियान में शामिल हुआ था। यह तो आप समझ ही चुके हैं कि आसियान का नाम आसियान क्यों रखा गया, क्योंकि आसियान के सदस्य देश एशिया के दक्षिण पूर्व में आते हैं और इसलिए इनको आसियान कहा जाता है। आसियान की फुल फॉर्म मैं आपको फिर बता दूं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसलिए इसको आसियान कहा जाता है। तो यह भी मैं आपको पुनः बता दूं कि आसियान के वर्तमान समय में कितने सदस्य देश हैं। तो वर्तमान समय में आसियान के 10 सदस्य देश हैं। जब आसियान का गठन किया गया था, 8 अगस्त 1967 को आसियान का गठन किया गया था, तो आसियान के कितने सदस्य देश थे, यानी कितने सदस्य देशों ने या कितने देशों ने आसियान का गठन किया? 5 सदस्य देशों ने। बाकी 5 सदस्य इसमें समय समय पर शामिल हुए हैं, उन्होंने आसियान की सदस्यता ग्रहण की है। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आसियान का आदर्श वाक्य क्या है। आसियान का आदर्श वाक्य है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। इसको हिंदी में हम कह सकते हैं एक दृष्टिकोण। हिंदी में हम इसको कहेंगे एक दृष्टिकोण, एक पहचान और एक समुदाय। इसका आदर्श वाक्य है। आसियान का केंद्रीय सचिवालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। कहां पर है? जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है, वहां पर इसका केंद्रीय सचिवालय है। आसियान के अध्यक्ष को आसियान का महासचिव कहते हैं और वर्तमान समय में आसियान का महासचिव कौन है? काओ किम हॉर्न। यानी कौन है? काओ किम हॉर्न आसियान का वर्तमान में महासचिव है। यानी काओ किम हॉर्न आसियान का वर्तमान का महासचिव है। इसके सम्मेलन कब होते हैं? आसियान की जो शिखर बैठक होती है वो शिखर सम्मेलन होता है और शिखर सम्मेलन वर्ष में 2 बार होता है। यानी कब होता है? वर्ष में 2 बार आसियान का शिखर सम्मेलन होता है। यानी इसके सम्मेलन वर्ष में 2 बार होते हैं। वर्ष में 2 बार आसियान का शिखर सम्मेलन होता है। यह राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग होती है, राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन होता है, इसे ही शिखर सम्मेलन कहा जाता है और ये वर्ष में 2 बार होता है। तो आसियान का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ? आसियान का पहला शिखर सम्मेलन 23 और 24 फरवरी 1976 को
1976 को हुआ था। कहां पर हुआ था? बाली में हुआ था। यानी आसियान का जो पहला शिखर सम्मेलन था, पहला आसियान का जो पहला शिखर सम्मेलन है वो कब हुआ था? 23-24 फरवरी 1976 को बाली में हुआ था। और वर्तमान समय में यानी उसका 43वां शिखर सम्मेलन हुआ। वर्तमान समय में कौन सा 43वां शिखर सम्मेलन कब हुआ? 5 से 7 सितंबर 2023 को 5 से 7 सितंबर 2023 को आसियान का शिखर सम्मेलन हुआ। आसियान का 43वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये भी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जकार्ता में हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था। इसके बाद झंडा, आसियान का झंडा कैसा है? आसियान का झंडा यानी 10 अनाज की बालियां हैं। 10 अनाज की बालियां आसियान के झंडे में दी हुई है। आसियान के झंडे में 10 अनाज की बालियां दी हुई हैं, जो आसियान के 10 देशों की एकता का प्रतीक है। इसके बाद चार्टर, आसियान का चार्टर कब लागू हुआ? आसियान का चार्टर 16 दिसंबर 2008 को लागू हुआ था। यानी आसियान का चार्टर कब लागू हुआ? 16 दिसंबर 2008 को आसियान का चार्टर लागू हुआ।